नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सक्का ने बनाया विश्व का सबसे छोटा फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल। सुई के छेद से भी आसानी से निकलने वाली फुटबॉल बना रचा इतिहास। दिया ने बढ़ाया लेक सिटी का मान। ग्रैपलिंग नेशनल चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। G20 शेरपा सम्मेलन के लिए चमका उदयपुर। साफ सुथरी सड़कें और दीवारों पर बनी खूबसूरत पेंटिंग्स लगा रही चर्चा। तो ये भी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में आगामी 5 से 7 दिसंबर तक होने वाले G20 शेरपा सम्मेलन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियां आखिरी पड़ाव पर है। इसी को लेकर उदयपुर शहर में खस्ताहाल सड़कों को ठीक किया गया, साथ ही सड़कों की सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शहर में विभिन्न स्थानों पर दीवारों पर खूबसूरत चित्रकारी की गई है, जो शहरवासियों के साथ ही पर्यटकों को भी काफी पसंद आ रही है। ऐसे में यही लग रहा है कि सम्मेलन में आने वाले विदेशी मेहमानों को भी उदयपुर का नया स्वरूप लुभाएगा। आपको भी बताते हैं बीते दिनों शहर में क्या क्या बदलाव हुए। मेवाड़ अपनी मेहमान नवाजी के लिए काफ़ी मशहूर है। मेहमान नवाजी के साथ साथ ही मेवाड़ आर्ट और कल्चर के लिए भी काफ़ी फेमस है। अब आर्ट और कल्चर को ध्यान में रखते हुए G20 सम्मेलन के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वॉल पेंटिंग की जा चुकी है। जी हाँ, उदयपुर की जो विभिन्न इमारतें हैं उस पर वॉल पेंटिंग की गई है। आप अभी मेरे पीछे देख सकते हैं कि दीवारों पर जो है काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स बनाई गई है। और मैं आपको बता दूं कि जो जिस इमारत पे बनाई गई है वो इमारत के अकॉर्डिंग ही इस पेंटिंग को सेलेक्ट किया गया है। जैसे कि कलेक्टर की इमारत अभी आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, इसमें उदयपुर के पर्यटन स्थल जितने भी हैं उन्हीं की पेंटिंग्स बनाई हुई है। ऐसे ही शिल्पग्राम पे अगर जो अपन पेंटिंग की बात करें तो शिल्पग्राम पे जैसे जो प्रोग्राम वहाँ पर आयोजित होते हैं वहाँ की संस्कृति को जो प्रतिबिंबित करता है वो ही उस पर वॉल पेंटिंग के रूप में बनाया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिछले 1 महीने से ज़िला प्रशासन ज़ोरों शोरों से मेहनत कर रहा है इसको उदयपुर शहर को खूबसूरत बनाने में, और काफ़ी सराहनीय जो है ज़िला प्रशासन की मेहनत है। कि हमने आपको बताया कि G20 जो है उदयपुर के लिए एक नई सौगात लेके आया है। पर्यटकों को बढ़ावा मिलेगा G20 से। कैसे? जैसे कि हमने आपको बताया कि ज़िला प्रशासन ने पिछले 1 महीने से काफ़ी मेहनत करी है और ये मेहनत काफ़ी सराहनीय भी है। आप देख सकते हैं जिस रोड पर अभी हम खड़े हैं वहाँ पर अभी हाल ही में कुछ दिन पूर्व यहाँ पर नगर निगम ने जो है वो अतिक्रमण हटाए थे। ये पहले रोड काफ़ी नैरो दिखाई देती थी, जो आज आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कि ये जो रोड है काफ़ी ब्रॉड दिखाई दे रही है। ब्रॉड होने के साथ साथ ये रोड को नया भी किया गया है और काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है। मैंने आपको पहले भी बताया कि नगर निगम के जो कर्मचारी है वो रेगुलर यहाँ पे सफाई कर रहे हैं, तो उदयपुर की जो खूबसूरती है वो इन रोडों के थ्रू ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी हाल ही में अमिताभ कांत जो कि भारत के शेरपा है वो यहाँ का जायज़ा लेके गए, तो उन्होंने भी यहाँ के ज़िला प्रशासन की काफ़ी तारीफ़ करी और उन्होंने कहा जो 1 महीने में ज़िला प्रशासन ने जो काम करके दिखाया है वो काफ़ी सराहनीय है। आला अधिकारियों के साथ में उन्होंने बैठक ली थी और उन्होंने यही कहा था कि पर्यटन के मामले में भी अभी सबसे अच्छा मौका है कि उदयपुर की मार्केटिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे G20 बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित होने वाला है। 20 कंट्रीज़ के जो VIPs है वो यहाँ पे आएंगे और वो क्या फीडबैक्स देते हैं ये उदयपुर के लिए काफ़ी मायने रखता है। पीछे जो आपको सड़क दिखाई दे रही है ये किसी यूरोपियन कंट्री या फॉरेन कंट्री की नहीं है, बल्कि ये सड़क है हमारे उदयपुर की। नमस्ते, मैं हूँ जयश्री और आज अलर्ट भारत न्यूज़ चैनल आपके सामने जिस चीज़ की चर्चा करने जा रहा है वो शेरपा G20। हम सभी जानते हैं कि भारत को इस बार शेरपा G20 के लिए सेलेक्ट किया गया है और ये जो शेरपा G20 की मीटिंग है ये हमारे उदयपुर में होने जा रही है, जो उदयपुर वासियों के लिए काफ़ी गौरव की बात है। G20 मीटिंग की जो बैठक है वो यहाँ पे होगी, जो कि एक नई सौगात लेके आई है हमारे लिए। जी हाँ, पिछले 1 महीने से ज़िला प्रशासन जो है उदयपुर के पूरे रंग रोगन करके और यहाँ पे वॉल पेंटिंग की जा रही है, सड़कों की हालत काफ़ी सुधारी जा चुकी है, ज़िलों की सफाई की जा रही है, जिससे उदयपुर काफ़ी खूबसूरत हो चुका है। आप देख सकते हैं इस सड़क को, इस सड़क पे किसी भी तरह की कोई धूल मिट्टी नहीं है और पूरी सड़क को नया बना दिया गया है। यहाँ की जो रेलिंग्स है इनको भी कलर किया जा चुका है और जो यहाँ पे पट्टियाँ लगी हुई है इसमें भी येलो और ब्लैक कलर के कलर किए जा चुके हैं। ओवरऑल अगर हम कहें तो ये सड़क काफ़ी सुंदर दिख रही है। नगर निगम के जो कर्मचारी है वो रेगुलर यहाँ पे आके झाड़ू वगैरह निकाल रहे हैं ताकि यहाँ की जो सफाई है वो मेंटेन रहे और G20 में जो 20 कंट्रीज़ के जो VIPs यहाँ पे आएंगे उनके सामने जो उदयपुर के इम्प्रेशन है वो अच्छा जाएगा।
फीफा विश्व कप को लेकर विदेश ही नहीं, भारत देश में भी उत्साह देखा जा रहा है। देश भर में लोगों को फीफा विश्व कप का खुमार चढ़ा हुआ है। कतर की मेजबानी में खेले जा रहे फीफा विश्व कप 2022 के अवसर पर झीलों की नगरी उदयपुर के स्वर्ण शिल्पी इकबाल सक्का ने विश्व की सबसे छोटी सोने की फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी बनाई है। मात्र 1 मिलीमीटर साइज की फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी, जिसमें 2 व्यक्तियों की आकृति द्वारा गोलार्ध को थामने की अनुकृति को एक छोटे से फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी में दर्शाया है, जो हूबहू वास्तविक ट्रॉफी जैसी दिखती है। ट्रॉफी के साथ सक्का ने 0.01 मिलीमीटर साइज का फुटबॉल भी बनाया है, जो सूक्ष्मदर्शी लेंस से ही देखा जा सकता है। यह भारत की 12 नंबर की सुई के छेद से आसानी से निकल जाता है। इकबाल चाहते हैं कि विश्व के सबसे छोटे फीफा फुटबॉल विजेता टीम वाले देश को भारत सरकार की तरफ से यह भेंट की जाए। देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री को पत्र लिखकर उन्हें अवगत किया है। इस बात से वे दुखी है कि 1.25 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या वाले हमारे देश से हम 11 खिलाड़ी नहीं बना सके जो भारत के लिए फीफा वर्ल्ड कप खेल सके। यह कितने दुख की बात है। वहीं लेक सिटी वासी भी सक्का के इस नए रिकॉर्ड से खुश हैं और सक्का का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। सक्का ने उदयपुर ही नहीं बल्कि देश का नाम भी रोशन किया है। मैं इकबाल सक्का, उदयपुर राजस्थान से। अभी जो कतर में जो चल रहा है वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, इस सिलसिले में मैंने भी एक नायाब चीज़ बनाने की कोशिश करी है देश के लिए। और जो दुनिया का सबसे छोटा, जो शायद विश्व में किसी ने नहीं बनाया होगा आज तक, 1 मिलीमीटर का सोने का वर्ल्ड कप बनाया है। 0.01 मिलीमीटर का बॉल है, जो लेंस की सहायता से ही देखा जा सकता है। और भारत की जो सबसे पतली एक सुई आती है 12 नंबर की, उसके छेद से आसानी से इसको निकाला जा सकता है। ये विश्व का सबसे छोटा वर्ल्ड कप है। और ये मैंने इसलिए बनाया है कि देश की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, ये जो भी टीम जीतती है उसके राष्ट्र को हमारे देश की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से भेंट की जाए। इसलिए मैंने पत्र भी लिखा है, हमारे जो देश के राष्ट्रपति जी हैं उनको लिखा, देश के प्रधानमंत्री को लिखा, और जो हमारे खेल मंत्री हैं उनको भी मैंने पत्र लिखा। और दुख भी मुझे इस बात का पत्र लिखते हुए हुआ कि हम आज 125 करोड़ की आबादी होकर भी 11 खिलाड़ी हम हमारे देश से वहाँ भेज ना सके। ये बड़ा मुझे दुख है। और बहुत ही, बल्कि मुझे ही क्या, मेरे देशवासियों को भी इसका बहुत बड़ा दुख हो रहा होगा कि यार हम कुछ ही नहीं कर सके फीफा वर्ल्ड कप में। इसलिए आज से फिर मेरे जहन में, जुनून में ये बात आई कि क्यों ना हमारे देश के लिए एक छोटा विश्व कप बना दिया जाए, ताकि हमारा देश का कहीं तो आ जाए कि भाई देश से एक इतनी बढ़िया नायाब चीज़ बनाई गई है। कितना समय लगा और कितना सोना वजन वगैरह? इसमें सोने का तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि जब बना रहा था इतना कम सोना है कि जब मैंने इसका वेट करा धर्म कांटे पे, तो उसका वेट ही नहीं आया। इतना हल्का है कि इसका वेट ही नहीं आ रहा है। और जहाँ तक समय का सवाल है, समय तो क्या, एक मूड की बात थी, बहुत छोटा है। कि जब मैं इसको बनाने बैठता हूँ तो ज़रा सी देर के बाद आँखों के आगे काला पीला आ जाता है। तो 3 दिन में ये मैंने इसको तैयार करा है। बुधवार को 20 सूत्रीय कार्यक्रम राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने जिला परिषद सभागार में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। दरअसल राज्य स्तरीय 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान बुधवार को उदयपुर पहुंचे। डॉक्टर चंद्रभान ने जिला परिषद सभागार में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान डॉक्टर चंद्रभान ने कहा कि बिसु का गरीब के कल्याण का कार्यक्रम है, ऐसे में केंद्र सरकार को इसे मजबूत बनाना चाहिए। डॉक्टर चंद्रभान ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की सराहना की। डॉक्टर चंद्रभान ने कहा कि यह योजना दुनिया में अनूठी योजना है। ऐसे में केंद्र सरकार को इस योजना को पूरे देश में लागू करना चाहिए, ताकि लोक कल्याणकारी योजनाओं से आम जन लाभान्वित हो सके। डॉक्टर चंद्रभान ने कहा कि गरीब की मदद करना ही सरकार का मकसद है। इस दौरान जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, राज्य बिसुका समिति के सदस्य लक्ष्मी नारायण पंड्या सहित जिला समिति के सदस्य और जनप्रतिनिधि अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में 20 सूत्रीय कार्यक्रम से जुड़े हुए जितने भी सूत्र थे, उनके जो कार्यक्रम और योजनाएं, उनके प्रगति और जो टारगेट्स दिए हुए थे, उनका कितना प्रतिशत अचीवमेंट रहा, इसकी विस्तार से समीक्षा की। गत वित्त वर्ष में उदयपुर जिला अच्छी श्रेणी में था 20 सूत्रीय कार्यक्रम को लागू करने में। और अभी जो मुझे इस वित्त वर्ष में अक्टूबर तक उदयपुर ज़िला राजस्थान के टॉप 5 में है। ये
संतुष्टि की बात है। बैठक में जो राज्य सरकार के 29 फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनकी प्रगति की भी विस्तार से समीक्षा की। इस बैठक में जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे, जिला स्तर के अधिकारी थे, जिला कलेक्टर महोदय थे और सब ने एक एक योजना, एक एक कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी दी और बैठक में यही निर्देश दिए हैं कि वैसे भी उदयपुर जो है वो हमारे राजस्थान में सबसे खूबसूरत सुंदर शहर है, अव्वल ज़िला है, तो 20 सूत्री कार्यक्रम की उपलब्धियों में भी ये सबसे आगे रहना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि जैसे झुंझुनू, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा पिछली बार ए श्रेणी में रहे, उदयपुर जिला भी अब की बार ए श्रेणी में रहेगा। आगामी 14 से 20 दिसंबर तक उदयपुर के फतेह स्कूल में श्रीनाथ जी चरित्रामृत कथा होने वाली है, जिसकी जानकारी के लिए श्रीनाथ जी वैष्णव मंडल द्वारा बुधवार को गोवर्धन विलास स्थित प्रगति आश्रम पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। उदयपुर के श्रीनाथ जी वैष्णव मंडल की ओर से झीलों की नदी में पहली बार श्रीनाथ जी चरित्रामृत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर बुधवार को गोवर्धन विलास स्थित प्रगति आश्रम पर एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। कथावाचन अंतर्राष्ट्रीय महाराज वल्लभ कुलभूषण वैष्णवाचार्य गोस्वामी 108 श्री ब्रजराज कुमार द्वारा किया जाएगा। कथा का आयोजन 14 से 20 दिसंबर तक उदयपुर के फतेह स्कूल में किया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन कथा सहित भव्य मनोरथ और झांकियों के प्रस्तुतिकरण का लाभ शहर के सभी वैष्णव जन उठाएंगे। आयोजक ने बताया कि 14 से 20 दिसंबर तक फतेह स्कूल में रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक कथा का आयोजन होगा। आयोजक ने बताया कि कथा के सातों दिन भगवान श्रीनाथ जी के विभिन्न प्रकार के मनोरथों का आयोजन होगा, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में लोगों को शामिल होने की अपील भी की गई है। हाँ, मैं हेमंत चौहान अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि मार्गीय वैष्णव परिषद शाखा उदयपुर का अध्यक्ष हूँ और अभी इस कथा आयोजन में मेरे सभी वैष्णव श्रीनाथ जी वैष्णव मंडल के सभी साथियों के साथ मैं संरक्षक की भूमिका में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। सभी मीडिया जगत का स्वागत है और आपको विदित हो कि दिनांक 14 दिसंबर से 20 दिसंबर उदयपुर में बड़ोदरा के जो महाराज श्री हैं ब्रजराज कुमार जी, जो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के 18वें वंशज हैं, उनके श्रीमुख से आपको श्रीनाथ जी चरित्रामृत कथा का आयोजन रखा गया है, जो फतेह स्कूल प्रांगण में होगा और उसका दोपहर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का कथा का समय होगा। इस कथा का प्रथम बार उदयपुर में श्रीनाथ वैष्णव मंडल और वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो ब्रजराज जी महाराज श्री की तरफ से संगठन जो उन्होंने तैयार किया है, जिसका उद्देश्य जो है वो चैरिटेबल उद्देश्य है और कोरोना काल से लेकर के शिक्षा जगत में लेकर के स्वास्थ्य के जगत में लेकर के उन्होंने कई प्रकार के नवाचार किए हैं। तो उस संगठन के और श्रीनाथ वैष्णव मंडल के तत्वाधान में ये आयोजन किया जा रहा है। कथा के सातों दिन विभिन्न प्रकार के श्रीनाथ जी के मनोरथों का आयोजन होगा और अधिक से अधिक संख्या में जो हमारे उदयपुर के वैष्णव भक्त हैं, सभी समाज के धर्मावलंबी हैं, सभी समाज के प्रमुख हैं, हम सबको इस मीडिया के माध्यम से आह्वान करते हैं कि आप इस कथा का लाभ लें, अधिक संख्या में आप पधारें। हम सभी को अपने अपने समाज के प्रमुखों के माध्यम से निमंत्रण पत्र प्रेषित कर रहे हैं और निमंत्रण पत्र आप सबके पास पहुंच जाएगा, तो आप इस कथा में पधारें और मनोरथ का आनंद लें। 24 से 27 नवंबर तक अयोध्या की नंदिनी नगर महाविद्यालय गोंडा में आयोजित भारतीय कुश्ती ग्रैपलिंग राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उदयपुर की दिया मेहता ने एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल, वहीं राधिका सिंह ने एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता। ग्रैपलिंग कुश्ती कमेटी ऑफ राजस्थान के महासचिव महेश कुमावत ने बताया कि कुश्ती की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर से 1500 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें राजस्थान से 99 खिलाड़ियों ने भाग लेकर 16 स्वर्ण पदक और 10 रजत पदक, 20 कांस्य पदक, कुल 46 पदक जीतकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा, जिसमें उदयपुर की दिया मेहता ने एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल, वहीं राधिका सिंह ने एक सिल्वर मेडल जीतकर देश भर में उदयपुर का नाम रोशन किया। सभी खिलाड़ियों को भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण, चेयरमैन दिनेश कपूर, महासचिव ब्रजनंदन शर्मा ने पदक पहनाकर खिलाड़ियों को सम्मानित किया। साथ ही ग्रैपलिंग राजस्थान अध्यक्ष जयराम सिंगोदिया, उपाध्यक्ष तुषार मेहता, कोषाध्यक्ष मोहित खिलाड़िया व टीम कोच अभिषेक कुमार, अंकित शर्मा, रविंद्र कुमार,
नेशनल रेफरी निशिकांत ठाकुर, खुशीराम गुर्जर, पिंकी राव आदि टीम के साथ उपस्थित रहे। खिलाड़ियों की शानदार जीत पर पूरे राजस्थान के विभिन्न जिलों में खिलाड़ियों का भव्य स्वागत हुआ और उन्हें बधाई दी गई। मेडल जीत कर मंगलवार को दिया मेहता उदयपुर पहुंची तो सिटी रेलवे स्टेशन पर उनका परिजनों और समाजजनों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान सभी ने दिया मेहता को फूल मालाओं से लाभ दिया, साथ ही गुलाल और पगड़ी पहनाकर दिया का स्वागत किया और स्टेशन के बाहर भव्य आतिशबाजी भी की गई। इस दौरान दिया के परिजन राजकुमार मेहता, चित्रलेखा मेहता, हितेश गांधी, गिरजा गांधी, तुषार गांधी, चित्रज मेहता आदि मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त आपदा एवं राहत विभाग भाजपा के प्रदेश संयोजक डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री ने गुजरात चुनाव में व्यस्त होते हुए भी दिया को फोन पर बधाई दी। मेरा नाम तुषार मेहता है और मैं ग्रैपलिंग कोच हूँ राजस्थान की तरफ से। अभी अयोध्या में हमारा नेशनल रेसलिंग ग्रैपलिंग का इवेंट हुआ था, जिसके अंदर हमारे उदयपुर से दिया ने गोल्ड, आराधिका ने सिल्वर और मांगीलाल जी ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। और यहाँ से 9 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। और मैं बस एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि जितने भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के ऊपर फेथ बना के रखें और उनको जो करना है वो करने दें। वक्त लगता है, ये पहली बार गई थी तो हार के आई थी पहली फाइट में ही, और इस बार गई तो 3-3, 4-4 फाइट खेली है और गोल्ड और सिल्वर 2 इवेंट में इसने मेडल लिया है। बेसिकली ये ग्रैपलिंग कंपटीशन था। नेशनल रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ग्रैपलिंग कंपटीशन करवाया जाता है। इसमें 2 इवेंट होते हैं, नोगी और गी। मुझे नोगी में सिल्वर एंड गी में गोल्ड मिला है। आराधिका सिन्हा मैंने गी इवेंट में सिल्वर मेडल हासिल किया और नोगी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। गुलाबबाग स्थित बर्ड पार्क में विश्व की 180 दुर्लभ प्रजाति में शामिल ग्रीन मुनिया चिड़िया ने सफलतापूर्वक प्रजनन किया है। चिड़िया ने 4 बच्चों को जन्म दिया है। उदयपुर की बर्ड पार्क में विश्व की 180 दुर्लभ प्रजाति में शामिल ग्रीन मुनिया चिड़िया ने सफलतापूर्वक प्रजनन किया है। इसी साल मई में बर्ड पार्क की शुरुआत के साथ ही मई माह में यह एक जोड़ा गोगुंदा से लाया गया था और इनको पिंजरे में ही प्राकृतिक वातावरण मुहैया कराया गया। इन पर शोधार्थी और उच्च अधिकारियों द्वारा नजर रखी जा रही थी। अभी कुछ समय पूर्व एक जोड़े ने 4 अंडे दिए और चारों अंडों में से सफलतापूर्वक बच्चों का प्रजनन भी हुआ, जिसके साथ ही यह विश्व का पहला ऐसा उदाहरण बन गया है। डॉक्टर रजत भार्गव ने बताया कि इस चिड़िया की ज्यादातर तादाद माउंट आबू के जंगलों में पाई जाती है। यह चिड़िया उड़ीसा, मध्य भारत के दूसरे इलाकों में भी पाई जाती है। पूर्व में इस चिड़िया का अधिक शिकार होने की वजह से और घरों में सजावट के रूप में पालने की वजह से इसकी संख्या में दिन प्रतिदिन कमी होती गई। प्रजनन काल के दौरान इस चिड़िया को प्राकृतिक वातावरण मुहैया करवाने के लिए पिंजरे में घास, गोबर, प्राकृतिक वातावरण बनाए रखने के साथ ही खास इंतजाम भी किए गए, जिससे चिड़िया को ठंड से बचाने के लिए पिंजरे को प्लास्टिक से कवर किया गया। बर्ड पार्क की टीम के द्वारा सरकार से आने वाले वक्त में 4 और जोड़े ग्रीन मुनिया के लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बर्ड पार्क की तमन्ना होती है कि हम लोग बड़ी बर्ड्स रखें या एनिमल्स रखें, कलरफुल रखें। किसी जू को इस एंगल से नहीं सोचा कि इतनी सी छोटी चिड़िया जो पब्लिक को नहीं दिखे बट जो लुप्त हो रही है उसको हम लोग संरक्षण दें। गुलाबबाग बर्ड पार्क की खासियत ये है कि इसमें बहुत सारी बर्ड्स नहीं हैं, पर इसमें भारत की लुप्त कगार के पक्षी का प्रजनन का जो सेंटर बनाया है वो बहुत यूनिक है। इसकी सक्सेस ये है कि हम लोग 2 पेयर लेके आते और आज 4 बच्चे हो गए, पॉपुलेशन डबल हो गई। दिस हैज़ प्रूव टू द वर्ल्ड कि कंजर्वेशन ब्रीडिंग इज़ अ इम्पॉर्टेंट टूल फॉर कंजर्वेशन एंड वी कैन डू विद अ वेरी स्मॉल बजट। आप बिलीव नहीं करेंगे, इस 4 बर्ड की फूड की कॉस्ट इज़ लेस देन 10 रुपीज़ अ डे। बट आप कंजर्वेशन वैल्यू देखो, पूरे उदयपुर के आसपास जसवंतगढ़, गोकुंदा में ये बर्ड होती थी। आज उसको हैबिटेट भी अगर आप डेवलप करोगे तो वाइल्ड की पॉपुलेशन को लाके रिलोकेट करना, ट्रांसलोकेट करने में बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं, बट ये कैप्टिव ब्रेड बर्ड को, अपने हाथ से ब्रीड कराई बर्ड्स को अगर हम छोड़ते हैं तो इट इज़ अ एग्जाम्पल दैट येस वी कैन अब चीता को आप देखो, वो तो क्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स करके आया है ना, उसमें कितना रुपया लगा है। इसमें डिपार्टमेंट का भरोसा, डिपार्टमेंट को सिर्फ ये नहीं था कि हम बर्ड रख रहे हैं, डिपार्टमेंट को ये था कि हम लोग एक कंजर्वेशन कर रहे हैं, और ये कंजर्वेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसका श्रेय मेरे सारे गुलाबबाग की फैमिली को जाता है। चाहे इस चिड़िया के लिए गोबर लाना, चाहे घास लेके आना,
चाहे वाइल्ड ग्रासेस लेके आना बहुत बेखूबी से करा है। और अब हम लोगों का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि 4 बच्चे हो गए, ये अगले 2 महीने उनको ठंड से बचाना है, जिसके लिए हम लोगों ने प्लास्टिक लगाया है। हो सकता था कि हम एक प्लान के तहत इनको निकाल के छोटे से पिंजड़े में रख लेते, बट फिर वो ह्यूमन की तरफ उनका फियर ख़त्म हो जाता। ये आप सब लोगों को बताना है कि 4 में से ठीक है, अगर 2 भी बचते हैं तो वो भी तो अच्छा होएगा ना। नेचर में भी तो मॉर्टेलिटी होती है, नेचर में भी तो शिकरा है, बाज इनको मारता है। तो ये हम लोगों को नहीं सोचना चाहिए कि 4 बच्चे हैं, 4 के 4 बच्चे रहें। वी आर ऑल लर्निंग फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट एंड विद इन 8 months वी हैव शोन रिजल्ट। दे हैव नेचुरली bred in the right breeding season. They have made their own nest. They have not accepted artificial nest. We are feeding on the grass seeds. We are not feeding them on artificial diet. And it is a replica of a living ecosystem from Udaipur. बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर, सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहीद मेजर मुस्तफा की याद में बुधवार को मल्ला तलाई की लाल मंगरी से चिश्तिया स्कूल तक रैली निकाली गई। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। वार्ड 7 के पार्षद हिदायतुल्लाह ने बताया कि देश के लिए शहीद हुए उदयपुर शहर के वीर सपूत मेजर मुस्तफा को खिराज अकीदत के लिए बुधवार को रन फॉर मेजर मुस्तफा का आयोजन किया गया, जिसे जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में कलेक्टर शहीद मेजर मुस्तफा के माता पिता, गरीब नगर स्कूल, अम्बामाता गर्ल्स स्कूल की छात्राएं, सेंट्रल अकेडमी अम्बामाता स्कूल, चिश्तिया पब्लिक स्कूल के छात्रों ने पूरे जोश खरोश के साथ भाग लिया। साथ ही रन में शहर के गणमान्य लोग भी शामिल हुए। रन में देशभक्ति गीत और मेजर मुस्तफा अमर रहे के नारे लगाए गए। इस दौरान चरक मार्ग से रन निकलने पर लोगों ने पुष्प वर्षा से उसका स्वागत किया। अंत में रन चिश्तिया चौक पर समाप्त हुई, जिसके बाद मेजर मुस्तफा की माता ने छात्रों को सेना में आगे आने और देश की सेवा करने के लिए प्रेरित किया।
वार्ड 7 के पार्षद हिदायतुल्लाह ने जिला कलेक्टर, पुलिस प्रशासन, छात्रों का और रन में आए मेहमानों का धन्यवाद दिया। इसके बाद राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। मेरा नाम फातिमा ज़कीउद्दीन खैरुद्दीन है और अरुणाचल प्रदेश में जो एयर क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर का, उसमें मेरा बेटा शहीद हुआ था। आज उसकी याद में बच्चों ने जो रन फॉर मुस्तफ़ा रखा, वो एक जज्बा है, वो एक मिसाल है इस बात की कि मुस्तफ़ा अमर है और हमेशा अमर रहेगा। बच्चों की ज़ुबान पर देश में शहीदों का जब नाम लिया जाएगा, उसमें मेरे बेटे का भी नाम आएगा और मेरा बेटा आप सबका बेटा, देश का बेटा कहलाएगा। हर बच्चे को अपने वतन से इसी तरह की मोहब्बत होनी चाहिए। उसकी इतनी मोहब्बत थी, वो देश के लिए कुछ करना चाहता था। कहता था कि जिस जगह पे हम रहते हैं उस जगह की मोहब्बत हमें होनी चाहिए, और उसने ये सब कुछ करके बताया। आज मुस्तफ़ा को याद करना है तो सिर्फ एक ही चीज़ है कि जब भी आप अपने दिल में ये ख्याल आए कि मुझे कुछ करना है मुस्तफ़ा के लिए, तो बस उसको याद कर लेना। यही है, यही आपकी मोहब्बत है और यही आपकी प्रेरणा है। मैं हिदायतुल्लाह, पार्षद मल्लातली, वार्ड नंबर 7। आज हम सब ने एक आयोजन करा है शहीद मेजर मुस्तफ़ा, उनकी याद में। हम यहाँ पर मगरी स्कूल सब जने एकत्रित हुए। स्कूल के बच्चे हैं, अम्बा माता गर्ल्स स्कूल के, गरीब नगर बालिका विद्यालय, सेंट्रल एकेडमी, चिश्तिया पब्लिक स्कूल और चिश्तिया मदरसा के बच्चे, और मेजर साहब के मदर फादर और सम्मानित नागरिक, हम सब ने मिलकर आयोजन करा। कलेक्टर साहब के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। हम इस आयोजन का उद्देश्य एक ही है, बस मेजर मुस्तफ़ा हम के घरों में, हम के दिलों में और हमारे बच्चों में हमेशा के याद रहे और उनसे हम एक प्रेरणा लें। जिस तरीके के वो व्यक्ति थे, जिस तरीके से वो शहीद हुए, हम उनको अमर करना चाहते हैं और वो अमर है और अमर रहेंगे। कोर्ट के कर्मचारी की मृत्यु की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर बुधवार को उदयपुर के जिला सेशन कोर्ट में वकीलों ने कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया। एडवोकेट्स ने कहा कि कोर्ट के चतुर्थ श्रेणी में कार्यरत सुभाष मेहरा की संदिग्ध अवस्था में अधिकारी के घर मृत्यु हुई थी, जिसे लेकर वकीलों की मांग है कि सुभाष की मृत्यु की निष्पक्ष जांच और सीबीआई जांच हो। इस मांग को लेकर मंगलवार को जयपुर के सभी जिलों के वकीलों ने कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया, जो कि अब बड़े आंदोलन का रूप ले चुका है। और इसी के चलते उदयपुर के वकीलों ने भी कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। वकीलों ने कहा कि कर्मचारी का जो अहित हुआ है वो बेहद ही निंदनीय है। जल्द से जल्द सुभाष को न्याय मिलना चाहिए। साथ ही वकीलों ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांग पर कार्रवाई नहीं करती है तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। महामंत्री जिला ये न्याय कर्मचारी संघ जिला शाखा उदयपुर, हमारे कर्मचारी साथी श्री सुभाष मेहरा चतुर्श्रेणी कर्मचारी थे। उनकी संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हुई है और अधिकारी के घर पे उनकी मृत्यु हुई थी। उसकी हम लोग सिर्फ निष्पक्ष जांच और सीबीआई जांच की मांग को लेकर जो आंदोलन जयपुर में चल रहा है, उसके समर्थन में हमारे प्रदेशाध्यक्ष श्री सुरेंद्र नारायण जोशी द्वारा आह्वान किए जाने पर हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। और हमारा मत इतना ही है कि कर्मचारी का जो यह हित हुआ है, जिस तरह से उसकी आवाज़ आगे पहुँचे, हमारे प्रशासन तक पहुँचे और हमें निष्पक्ष न्याय मिले। अभी हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से ये आंदोलन को गति दे रहे हैं। अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती है, हमें न्याय नहीं दिलाया जाता है, तो हम लोग इस आंदोलन को उग्र करने के बारे में हमारी सेंट्रल कार्यकारिणी की तरफ से हमें जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उस अनुरूप हम आगे मूव करेंगे। नवंबर को जयपुर में एक कर्मचारी की उसके अधिकारी घर पर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। उसकी जांच के लिए जयपुर के कर्मचारी पिछले 15 दिन से आंदोलन लड़ रहे हैं। उनकी मांग है कि जो भी संदिग्ध के उसमें लिप्त है उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए, उसको मुआवजा दिलवाया जाए और उसके परिवार वालों को उसकी जगह पर अनुकंपात्मक नियुक्ति दी जाए। पर ये हो नहीं रहा है, तो उसके लिए कल प्रदेश ने पूरा आह्वान किया। सारे जिले कल जयपुर में इकट्ठे हुए और सर्वसम्मति से जयपुर का साथ देने के लिए सारे जिले एक साथ आए हैं। और जब तक अब हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक न्यायालय के दरवाजे नहीं खुलेंगे। आगामी 2 दिसंबर को होने वाले ठेला व्यवसाय मजदूर यूनियन टाउन वेंडिंग कमेटी चुनाव को लेकर मोहता पार्क में प्रचार प्रसार किया। रानू सालवी ने बताया कि टाउन वेंडिंग कमेटी के लिए ठेला व्यवसाय मजदूर यूनियन ने 10 उम्मीदवारों को घोषित किया है। संरक्षक के रूप में एडवोकेट राजेश सिंघवी भी प्रचार प्रसार में शामिल रहे। सालवी ने बताया कि ठेला एवं
फुटपाथ व्यवसाय बिना किसी अवकाश के रोजाना 12 से 18 घंटे तक देश की मध्यम और गरीब जनता को सस्ता और क्वालिटी का सामान उपलब्ध करवाकर अपने परिवार का पेट पालने के साथ ही देश की सेवा करता है। लेकिन सरकार, प्रशासन, पुलिस और स्थानीय निकाय ठेला एवं फुटपाथ व्यवसायियों को अतिक्रमण, अवैध कब्जे, यातायात बाधा, सुंदरता और विकास के नाम पर आए दिन हमले और उत्पीड़न कर उन्हें उनके व्यवसाय स्थल से खदेड़ते रहते हैं। यूनियन के सदस्यों की टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्य चुनने के बाद नगर निगम उदयपुर के बोर्ड के नेता ने कमेटी की बैठक में अनुचित हस्तक्षेप करते हुए कई बार उदयपुर की मुख्य सड़कों, पर्यटक स्थलों और चौराहे से व्यवसायियों को हटाने के बारे में प्रस्ताव रखे। लेकिन यूनियन के सदस्यों ने विरोध कर कई बार प्रशासन, पुलिस और नगर निगम उदयपुर कार्यवाहियों पर जिला कलेक्ट्रेट और नगर निगम पर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें शहर के आम ठेला और फुटपाथ व्यवसायियों का सहयोग और समर्थन मिला। इसी तरह ठेला व्यवसाय मजदूर यूनियन के सदस्यों ने चुनाव के लिए प्रचार प्रसार किया। सम्मान की सुरक्षा करनी हो तो आपको इस ठेला व्यवसायी यूनियन के जो 10 ही उम्मीदवार हैं उनको अधिक मत देकर उसको जिताएं। और हमें पूरा विश्वास है जो पिछले 35-40 साल का हमारे यूनियन का इस उदयपुर शहर में ठेले फुटपाथ व्यवसायियों के जो हक में जो काम किए, जो लड़ाइयाँ लड़ी है, उससे पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे 3/4 मत हमको कम से कम इस बार मिलेंगे। और उदयपुर की जो हम लोग ठेला फुटपाथ व्यवसायियों को भी ये कहना चाहते हैं कि उनके रोजगार और सम्मान की रक्षा में जैसे पहले हमारे जो टाउन वेंडिंग कमेटी जो सदस्य थे वो लगातार संघर्ष कर रहे थे, आगे भी उस संघर्ष को और तेजी से आपके समर्थन से जारी रखेंगे। यही बात हम लोग कहने के लिए आज मोहता पार्क में मीटिंग की और यहाँ के साथी लोग आए और उन्होंने भी हमें पूरा विश्वास दिलाया कि हम लोग आपका समर्थन करेंगे। नाम रानू सालवी है। और ये किस तरह का प्रचार प्रसार किया जा रहा है? ये प्रचार प्रसार टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव के लिए किया जा रहा है और हम 10 कैंडिडेट ठेला यूनियन की तरफ से खड़े हुए हैं चुनाव के लिए और 10 हमारे विपक्ष में भी हैं। और हम तो यही चाहते हैं कि हमारे सारे व्यवसायी, ठेला व्यवसायी हमें वोट देके विजयी बनाएं। हम इनके विकास के लिए, इनके हकों के लिए लड़ेंगे और अपनी पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे कि इनके हकों के लिए लड़े, इनके कानून के, इनको कानून समझाएंगे, इन ठेले वालों को के लिए क्या क्या कानून है। यही मेरी कोशिश है और हम सभी 10 ही सदस्यों का यही है कि हम इनके हक के लिए लड़ें। बुधवार को रसद विभाग ने राशन डीलर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। स्टॉक में भारी अनियमितता पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत राशन डीलर कालूराम आहारी चालवाड़ा ब्लॉक जोथरी के खिलाफ 84 थाने में आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए FIR दर्ज करवाई गई। डूंगरपुर के जिला रसद अधिकारी विपिन जैन के मुताबिक विभाग द्वारा आकस्मिक स्टॉक जांच के दौरान ग्राम पंचायत चालवाड़ा में राशन डीलर कालूराम आहारी की राशन दुकान में भौतिक सत्यापन के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत NFSA और PMGKY में पोस्ट मशीन स्टॉक से 64,778 किलो गेहूं, NFSA अंतर्गत 293 किलो दाल और 52 किलो चना कम निकला। रसद अधिकारी द्वारा स्टॉक कम आने की वजह पूछे जाने पर राशन डीलर ने मोबाइल नेटवर्क की कमी का बहाना बनाते हुए ऑफलाइन राशन वितरण करने का दावा किया, जबकि जिला रसद अधिकारी द्वारा जिले में ऑफलाइन राशन वितरण का कोई आदेश जारी नहीं करना बताया गया। फिलहाल जिला रसद अधिकारी विपिन जैन ने आरोपी राशन वितरक कालूराम आहारी चारवाड़ा राशन दुकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हेतु 84 थाने में FIR दर्ज करवाई है। जयपुर में पीठासीन अधिकारी के निवास पर कार्यरत कर्मचारी की निर्मम हत्या और उस पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई न होने से नाराज और आक्रोशित होकर अधिवक्ता कर्मचारी हड़ताल पर उतर आए, जिससे न्यायालयों में कार्य को लेकर काफी मुश्किलें पैदा हुई। न्यायिक कर्मचारी संघ जिला डूंगरपुर के अध्यक्ष दिनेश रोध के मुताबिक कुछ दिनों पूर्व राजधानी जयपुर में एक पीठासीन अधिकारी के निवास पर पदस्थापित होकर कार्यरत एक कर्मचारी की निर्ममता से हत्या होने की घटना घटित हुई थी। घटना से नाराज और आक्रोशित न्यायिक कर्मचारी संगठन जयपुर महासंघ 18 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक हड़ताल पर रहे। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रांतीय संगठन के आह्वान पर डूंगरपुर जिला न्यायिक कर्मचारी बुधवार से कार्य का बहिष्कार करते हुए हड़ताल पर उतर आए हैं। हमारे जयपुर महानगर में पदस्थापित कर्मचारी श्री सुभाष मेहरा, जो कि पीठासीन अधिकारी के निजी आवास पर निर्मम हत्या के संबंध में जयपुर महासंघ द्वारा दिनांक 18/11/22 से लगाकर 29/11 तक उसके संबंध में कार्रवाई के लिए सामूहिक अवकाश पर रहे थे, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
अब प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर डूंगरपुर न्याय क्षेत्र में भी दिनांक 30/11/22 से सामूहिक अवकाश पर जा रहे हैं। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। नमस्ते, मैं हुसैन गीवाला सांची ग्रुप से। यहाँ कहते हुए आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सांची ग्रुप में 5000 से ज़्यादा फैमिली हमारे साथ में जुड़ी हुई है। उन्हीं में से एक डॉक्टर गोविंद जी मालविया साहब अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर करेंगे। नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि सांची ग्रुप अपने आप में एक बहुत ही बड़ा वेल सेटल्ड ग्रुप है और कंस्ट्रक्शन लाइन के मामले में और स्पेशली बिल्डिंग्स के मामले में इनका काफ़ी ख्याति और नाम है। और इसी सिलसिले में मेरी एक बार जो एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद में मेरी बात हुई थी हुसैन सर से और उन्होंने और उनकी टीम ने काफ़ी कोऑपरेट किया और उसके बाद में हमने साइट विजिट्स की और साइट्स में मुझे ड्रीम हाउस काफ़ी पसंद आया। हालांकि इनकी बिल्डिंग्स वगैरह उससे भी बड़ी शानदार थी, वेल लोकेटेड कह सकते हैं हम, प्रकृति की गोद में सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट रहा यहाँ पर। साथ ही साथ हमने देखा कि यहाँ पर नज़दीक में काफ़ी अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, लाइक इंटरनेशनल स्टेडियम्स का भी प्रावधान है। साथ ही साथ नेशनल हाईवेज़ भी बन रहा है जो कि गोल्डन कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है, जो उधर से ही निकल रहा है। और उमरडा रेलवे लाइन भी काफ़ी नज़दीक है और कनेक्टिविटी के मामले में भी काफ़ी शानदार हैं, वेल लोकेटेड हैं, अच्छे बजट में हैं। तो निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि इससे बेहतर ऑप्शंस उदयपुर जैसे सिटी में कोई हो नहीं सकता। तो मेरे ख्याल में सबको एक बार सांची ग्रुप के इस प्रोजेक्ट पर विजिट करना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि वास्तव में दूसरे जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स हैं या साइट्स हैं उससे कई गुना बेटर इनके कंस्ट्रक्शन हैं। और टीम तो वैसे शानदार है ही है, विशेष तौर से हुसैन सर और हमारे जितेंद्र जी सर, जिन्होंने मुझे हर कदम पर हर चीज़ में, चाहे वो बैंक का जो लोन का मामला हो या फिर प्रॉपर्टी के लीगलिटी का मामला हो, उसमें हर तरह से मुझे कोऑपरेट किया। मेरे परिवार को भी काफ़ी कंफर्टेबल लगा, स्पेशली मेरी वाइफ को तो ये जो है साइट्स काफ़ी अट्रैक्टिव लगी और आसपास में शानदार हरे भरे पहाड़, ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी। तो निश्चित तौर पर आपको भी एक बार विज़िट करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल सुझाव है आपसे। तो यही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ। आप एक बार देखेंगे तो वास्तव में मैंने जो कहा है उससे आपको डबल ही नज़र आएगा। धन्यवाद। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।